हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हम लेके आए हैं मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस 21 जनवरी 2026 इवनिंग सेशन का। तो इसके अंदर बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर अगर 11th और 12th वाले पार्ट को कंपेयर करें तो 11th का कंट्रीब्यूशन हमें 28% देखने को मिला और 12th का जो कंट्रीब्यूशन है वो 72% तक देखने को मिला। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन 12th वाले पार्ट से रहे। इसके बाद बात करें कुछ चैप्टर्स की जिनका वेटेज हाई देखने को मिला पेपर में, उनमें केमिकल बॉन्डिंग जहां से 2 क्वेश्चन आए, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन जहां से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, एल्काइल हैलाइड जो हेलो एल्केन्स वाला पार्ट है वहां से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिले और बाकी जो भी क्वेश्चन आए जिन चैप्टर से, उन चैप्टर से एक एक क्वेश्चन हमें देखने को मिले बच्चों पेपर के अंदर। इसके बाद बात करें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के कंट्रीब्यूशन की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 24% कंट्रीब्यूशन पेपर में देखने को मिला एंड द पेपर इज मेमोरी बेस्ड पेपर। उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करें 36% एंड फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन 40% तक देखने को मिला पेपर के अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के 9 रहे बच्चों, इनऑर्गेनिक के 6 और फिजिकल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं इन द पेपर एनालिसिस। तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो पेपर थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल की ही कैटेगरी में रखा जाएगा अगर हम इसको मॉर्निंग वाले पेपर से कंपेयर करते हैं तो मैं अनादि शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं आज शाम की शिफ्ट के रुझान जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमें मिले हैं, और हम देखने जा रहे हैं कि आखिर में पेपर की सरकार किस तरफ बनी, इजी, मॉडरेट और टफ। तो बिल्कुल जैसे चुनाव परिणाम है वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर हमें जो आप लोगों से मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन मिले और जो एनालिसिस हमने किया उसके हिसाब से हमें लगता है कि हमारा जो सेकंड शिफ्ट रहा आज का, उसमें ओवरऑल टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रहा है और ये वैसा ही है जैसा कि आपको प्रीवियसली भी इन्फॉर्म किया गया है, LNJE के चैनल पे आपको बताया भी गया है, मैंने भी बताया है। तो लगभग वैसे ही जो हमने बताया है उसी के अंदर क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट गए हैं और पेपर जो है उसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के 5, मैकेनिक्स के 6, ये हम जानते हैं कि हमेशा मेजर प्लेयर होते हैं हमारे पेपर में। मॉडर्न फिजिक्स से यूजुअली क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म से है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, हीट एंड थर्मो, यहाँ पे वेव, EM वेव और वेव ऑप्टिक्स तीनों के मिला के हमने क्वेश्चन लिखे, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि वेव वाला जो पार्ट है उसकी फ्रिक्वेंसी लेस रहती है। तो कंबाइन करके हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेविटेशन का भी सवाल है, सेमीकंडक्टर का भी सवाल है, फ्लूइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो ये तो रहा हमारा रुझान कि हमें जो क्वेश्चन आए वो किस तरीके से, किन किन टॉपिक से, किन किन चैप्टर्स से आए। अगर हम 11-12 की टर्म्स में देखें तो ऑलमोस्ट सुबह वाला जो ट्रेंड था वही फॉलो हुआ है कि 50% हमारा जो 11th है और 50% हमारा 12th है। अगर आप मुझसे पूछे कि ओवरऑल जो पेपर था उसको आप किस कैटेगरी में डाल बताना चाहेंगे, तो मुझे लगता है पेपर इजी कैटेगरी में जाएगा। रीजन बीइंग दैट कि जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मेजॉरिटी जो हैं वो इजी टाइप ही हैं जिनमें फॉर्मूले से आपके आंसर आ रहे हैं। इक्का दुक्का सवाल तो हर पेपर में ऐसा बनाया ही जाता है जो कि डेफिनेटली अच्छे से पढ़ने वाले लोगों के लिए होता है या थोड़ा सोचने पे मजबूर करने वालों के लिए होता है। अदरवाइज क्वेश्चन जो थे उनमें फॉर्मूला रख के आपको बेसिकली फॉर्मूला एप्लीकेशन करना था। हेलो बच्चों, आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एनालिसिस ऑफ JEE मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट टू मेमोरी बेस्ड। ओके, सो लेट्स डू द एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अपने पास कैलकुलस का 32% आया है बच्चों, एलजेब्रा से भी आपके पास क्या मिला है 32%, और कोऑर्डिनेट से 16% क्वेश्चन है, और वेक्टर और 3D के 12% क्वेश्चन हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से अपना आया 8%। तो अपन बोल सकते हैं कि कैलकुलस और एलजेब्रा के मोर और लेस इक्वल क्वेश्चंस हैं। अब अपन बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एलजेब्रा से बच्चों 8 क्वेश्चंस है ना, एलजेब्रा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इसका मतलब, है ना, और कैलकुलस के भी 8 क्वेश्चंस है। सो कैलकुलस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, करेक्ट। कोऑर्डिनेट से आए बच्चों 4 क्वेश्चंस, राइट। वेक्टर एंड 3D के 3 क्वेश्चंस है ना, वेक्टर एंड 3D अपना अकेला 3 to 4 क्वेश्चंस आते रहते हैं, हर बार अपन बोलते हैं। तो इस पेपर में अपने पास कितने क्वेश्चन आए बच्चों, 3 क्वेश्चंस, और ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 2 क्वेश्चंस है, करेक्ट, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं क्लास 11th और क्लास 12th की, तो क्लास 11th से आपके 32% है और क्लास 12th के 68% है,
तो 70-30 का रेशियो हो गया बच्चों, समझ पा रहे हैं आप, 32% और 68%। तो जिसका मान लो 11 थोड़ा बहुत वीक भी है तो वो 12th में अगर जोर लगाए तो वो अच्छा कर सकता है बच्चों, है ना।